गौरव है। मैं आपका ही खून हूँ, मैं आपका ही वंश हूँ और मैं आपका ही नाम पूरे भारतवर्ष में अपने चैनल के माध्यम से फैलाना चाहता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर, कारसदेव भगवान की कथा और गौड़ बाबा महाराज की गाथा पूरे देश में पहुंचाना चाहता हूँ। आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर की नगरी में आया हूँ और मुझे यहाँ की गौरवशाली पाल बघेल समाज ने बुलाया है। इंदौर की महारानी में हमारे इंदौर में रहने वाले हमारे भिंड, दतिया, मुरैना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के समाज के लोगों ने एकजुट होकर के एक बार फिर से कारसदेव महाराज को याद किया है और हर दूसरे और तीसरी वर्ष आप सब लोग भंडारा करते हो। ये इस बात का गवाह है कि आपने लोक माता अहिल्याबाई होलकर को, कारसदेव महाराज को भुलाया नहीं है। अब तक कारसदेव महाराज गांव में ही सुनते थे, लेकिन अब वो शहरों में भी है, क्योंकि शहरों में हमारे वीर प्रतापी पाल बघेल समाज के लोग अब उनकी याद में यहाँ तक पहुंचे हैं और आज उन्हीं की याद में भंडारा हो रहा है शुद्ध घी का। और निश्चित तौर से हमें आज खुशी है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर भोलेनाथ की उपासक थी, कारसदेव महाराज भोलेनाथ के उपासक थे और भगवान भोलेनाथ ने ही सबसे पहले इस दुनिया में कोई जाति आई है तो वो गणरिया वंश आई थी, जिसने सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने बघेल पाल धनगर समाज को वरदान के रूप में भेड़ दी थी गणरिया वंश को, कि इस भेड़ को लेकर के आप अपना पालन पोषण करना। और इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? गणरिया वंश, चरवाहे हम लोग हैं। हमारी जाति पहले आई और हम लोगों ने ही दूध, घी और मांस दे करके आगे का, तब क्योंकि उस समय गेहूं नहीं चलते थे, गेहूं नहीं उगा करते थे, उस समय हमने ही पालन पोषण किया है, हमारी समाज ने ही पालन पोषण किया। तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जो महारानी है वो भोलेनाथ की अनंत भक्त थी और लोक माता अहिल्याबाई होलकर पूरे इंदौर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में आज जानी जाती है। आज इस कमेटी को और इंदौर की इंदौर में रहने वाले पाल बघेल समाज को हम बधाई देना चाहते हैं कि आपने एक बार फिर से हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर को अपने दरबार में सजाया है। ये हमारी दरबार की महारानी है, हमारे कारसदेव का भंडारा है। और निश्चित तौर से और बता रहे हैं हमारे भगत जी महाराज अजब सिंह बघेल साहब कि 18 वर्षों से यहाँ भंडारा चल रहा है और मुझे इनका वरदान है पाल बघेल समाज को, जब तक इस पृथ्वी पर पाल बघेल धनगर समाज रहेगी, कारसदेव महाराज की वीर गाथा हमेशा गाई जाएगी। ये उनका वरदान पाल बघेल समाज पर हमेशा रहेगा। आज ये जितने चेहरे हम देख रहे हैं वीर प्रतापी हैं, ये मल्लारा होलकर के वंशज हैं, ये अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, ये वीर पुरुष हैं। आज इन वीर पुरुषों ने आज सीना चौड़ा कर दिया है, हमारे वंशज का नाम रोशन कर दिया है। कौन कहता है कि पाल बघेल समाज कमजोर है? नहीं, पाल बघेल समाज कमजोर नहीं है। आज पाल बघेल वंश पूरे भारत में झंडा लहरा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अहिल्याबाई होलकर की काशी में सबसे बड़ी प्रतिमा लगाई। आज जगह जगह अहिल्याबाई होलकर की पूजा हो रही है। आप सब लोगों ने अहिल्याबाई होलकर की वीर गाथा को जग जग जन के सुनाया है। अब तो भंडारे में भी हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर आती हैं। भगवान भोलेनाथ का भी दरबार सस्ता है, कारसदेव महाराज का भी दरबार सस्ता है मेरी लोक माता अहिल्याबाई होलकर इस पाल बघेल समाज पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इन्हें एहसास कराते रहना कि आप अहिल्याबाई के वंशज हो, आप वीर प्रतापी मल्लारा होलकर के वंशज हो। इनके खून में हमेशा उबाल बना के रखना।
इनके खून में हमेशा किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आना चाहिए। ये पूरे भारत में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का झंडा लहराते रहे। कहते हैं हो नहीं सकता कि सत से सम्मान न मिले, भक्ति से भगवान न मिले, उस कर्म का फल हमें मिले न मिले, लेकिन जिस जात ज्ञान गंगा में तुमने जन्म लिया है, हो नहीं सकता कि उस समाज की सेवा करने से आपको वरदान न मिले, कभी हो नहीं सकता। हे मेरे भगत जी, तुम्हें जिस पूर्वजों ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया, तुम्हें जन्म दिया है, निश्चित तौर से कारसदेव महाराज की वीर गाथा को बनाए रखना और इस समाज की मान सम्मान की गौरवशाली गाथा को अजर और अमर बनाए रखना। तुम्हारे साथ इतनी समाज का, पूरे पाल समाज का तुम हम पे आशीर्वाद है, ये हमें महसूस है। यहाँ की कमेटी ने जो आपको आशीर्वाद देकर के भगत के रूप में स्वीकार किया है, ये पूरे समाज का तुम पर वरदान है और ये वरदान हमेशा तुम पर बना रहेगा। और ये सागर वंश को आप हमेशा अमर और ऊपर तक ले जाकर बनाए रखना। गौड़ बाबा महाराज की कृपा हम पर बनी रहे। और मैं अंतिम शब्दों में यही कहना चाहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करने का कभी पार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक आप सफल न हो जाए, नींद चैन को त्यागो, तुम कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती है। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार